अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है पार्ट 34। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी के पापा खड़े रहते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे इस सिचुएशन को हैंडल करे तो करे कैसे। एक तो उनकी बेबी जो सुबह से शुरू हो गई है, जो सही तो है लेकिन गलत डायरेक्शन पे। अब उनको कैसे समझाई कि उनकी बेटी उसकी बचपन की दोस्त से नहीं, उसके घर पे जो रह रही है खूबसूरत लड़की मुस्कान, उसको पसंद करती है। अंकल अपनी सर पे हाथ रखे थे और इधर साक्षी की मॉम साक्षी की ओर देख के बोलती कि अब भी शर्म लिहाज कुछ बची है तो अपना मुंह खोलो। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा की थी। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आईपीएस बनाई, और तुम ये सिला दिल दे रही हो अब हमें। तभी एकदम से साक्षी बोलती एक मिनट, एक मिनट, क्या आप मेरी बात सुनोगी? तभी साक्षी की मम्मी बोलती अभी एक और लगेगी ना गाल पे, तब जाके ठीक हुई। तभी एकदम से साक्षी की पापा बोलती कि पागल हो गई हो क्या? हाँ, छोटी है क्या वो जो मारने की कोशिश करो? मार तो दी तुमने ऑलरेडी। हाँ, और नेहा नेहा को क्यों मरी? तो बोलती कि ये भी तो शामिल है। तो नेहा अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलती कि आंटी आप मेरा यकीन करिए, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अबे वो तू बोलना कुछ, तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? तभी वो बोलती कि अरे यार मैं कब से बोलने की कोशिश तो कर रही हूँ, ये सुन ही रही नहीं रही है यार, मैं क्या करूँ? और उधर मुस्कान वो तो खड़ी रह के बस ये पूरी की पूरी तामझाम देख रही थी। एकदम से साक्षी की माँ बोलती कि आप तो चुप ही रहिए। हाँ, आप तो ये ना आपके कारण हुआ है, सड़ा के रखते हो हमेशा सर के ऊपर। हाँ, अब देखो भुगतो, अब ये दिन देखने के नौबत आ गई है। हम यहाँ पे घर पे है, मुझे लगा कि मैं आराम से इससे बात करूँगी, लेकिन उस तक का समय इसने मुझे दिया नहीं। ये अपने अय्याशी पे उतरा है, कमरे में जाकर पता नहीं छी, मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है। तभी नेहा एकदम से साक्षी की मॉम की आगे जाती है और वो साक्षी की मॉम की ओर देख कर बोलती है आंटी जी क्यों मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर रही हो? अरे मैं कसम खा के बोल रही हूँ, आपकी बेटी के साथ मेरी कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हाँ, सिवाय एक रिश्ते की कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। अरे लंगोटिया यार आंटी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ आ नहीं रही है। और मेरा तो बॉयफ्रेंड है, अगर उसको पता चलेगा तो जाके फांसी लगा लेगा। आंटी क्या कुछ तो दया करो हम पे। तभी बोलती कि तुम्हें ये बकवास ना करो, ये जो बॉयफ्रेंड का कोवर तुम लगा रहे हो ना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना नहीं सकते। मैंने अपने कानों से देखा है, आँखों से, बोले कि कानों से देखा है। आंटी आंटी क्या बात कर रहे हो आप? कानों से कहाँ दिखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो बोलती हाँ, तो वही मैं अपनी कानों से सुनी हूँ और आँखों से देखी हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना नहीं सकते तुम। तभी एकदम से साक्षी की पागल, तो ये तुम अब कुछ ज़्यादा कर रही हो। पहले तुम्हारी बेटी की बात तो सुनो। मैं मान रहा हूँ कि तुमने जो सोच रहा हो वो ठीक है, पर गलत डायरेक्शन पे हो। तो ये होती कि एक तो ना ये आपका ये गलत डायरेक्शन ये वो मेरे दिमाग से बाहर है, आप अभी बिल्कुल मत बोलिए। हाँ साक्षी बोलो। तभी एकदम से बोलती कि बस करो मम्मा। क्या क्या है? मार दिया, पहले सुन तो लो। और दोस्ती जैसे पाक रिश्तों को आप इस तरह से तोड़ रहे हो। मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने की मौका तो दो। तभी वो बोलती कि कौन सा मौका चाहिए तुम्हें? और ये अय्याशी करो, मैं जाऊँ बोलूँ कि जाओ अपने कमरे में मौज करो, ये बोलूँ क्या? तभी एकदम से जो साक्षी बोलती है मम्मा प्लीज़, अब ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो एकदम से वो अपनी मम्मी के सामने आती है और उधर मुस्कान मुस्कान खड़ी रह के बस वो डर रही थी कि हो क्या रही है, ये कैसे हैंडल करेगी साक्षी। और उधर साक्षी एकदम से अपनी मॉम के सामने आती है और एकदम से बोलती है चलो एक मिनट के लिए मान लेती हूँ कि मेरा नेहा के साथ कुछ है। तभी नेहा बोलती कि दो चमेट खाएगी अभी? एक तो आंटी की मन में वो पहले से चीज़ है, तू अभी बोल रही है कि भाई क्यों माने जब है नहीं तो? हाँ, पागल हो गई है क्या? बहन मानती हूँ मैं तुझे, हट। तो बोलती कि तू चुप करेगी? तू, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दे 2 मिनट के लिए, अपना ये मुंह बंद रख। तो नेहा चुप हो जाती है। उधर साक्षी अपनी मॉम की ओर देखे बोलती कि हाँ बोलिए, चलो 2 मिनट के लिए नहीं 1 मिनट के लिए मान लेते कि मेरा नेहा के साथ कुछ है। तो इसका क्या मतलब, कोई क्या इशू है आप बताओ मुझे, मैं जवाब दूँगी आपको, प्रॉपर जवाब दूँगी।
बोलो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? तभी साक्षी की मॉम बोलती कि देखा देखा, उगल लिया ना सच। हाँ, ये तुम मतलब पहले बोल नहीं सकती थी कि तुम नेहा से प्यार करती हो ये? तभी एकदम से साक्षी बोलती है मम्मा प्लीज़। मैं बोली कि 1 मिनट के लिए मान लो कि मेरा इसके साथ कुछ है, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? तभी साक्षी की मॉम बोलती कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तुम दोनों लड़कियां हो। हाँ, क्या खुद को लड़की समझ रहे हो तुम? हाँ। तभी साक्षी बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं एक लड़की हूँ, नेहा एक लड़की है, हम दोनों लड़की है। भगवान की सबसे खूबसूरत अगर कोई वो सृष्टि है ना तो लड़की है, क्योंकि इतनी नायाब अंदाज से उनको बनाया गया है ना। बोली कि हाँ तो जब तुम दोनों खुद को लड़की समझते हो तो भला दो लड़कियों के बीच रिश्ता कैसे हो सकता है, प्यार मोहब्बत कैसे हो सकती है? तभी एकदम से साक्षी बोलती है इतनी नैरो माइंडेड तो आप हो नहीं, जहाँ तक मुझे पता है मम्मी। वेल एडुकेटेड भी हो आप, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कोई बड़ा इशू तो है नहीं जो आप मुझे बोल रहे हो। क्यों पापा, आपने ही कहा ना इनके कॉलेज में। तभी साक्षी की मॉम घूरते हुए अपने हस्बैंड की ओर देखते हैं और बोलती कि तुमने ये भी बता दिया? तो वो बोलती कि हम बाप बेटी तो अलग है, हम दोस्त हैं, हम कुछ भी नहीं छुपाते थे। बोलती कि वाह, तुम बाप बेटे अलग नहीं हो, दोस्त हो। मैं क्या कौन सी दुश्मन हूँ तुम्हारी? हाँ, जो तुम किसी लड़की को पसंद करती हो ये तुम मुझे बता नहीं पाई। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आज के दिन आप देख लो, सिर्फ इसीलिए नहीं बताई क्योंकि आप ना चीज़ों को खींचते जाते हो मम्मा। उसे आराम से पूछनी होती, मैं आपको बता देती, लेकिन आपको सीन क्रिएट करनी थी। तो बोलती कि हाँ, मेरी बेटी मेरी नाक के नीचे से ये सारी चीज़ करती फिरे और मैं कुछ ना कहूँ, ये सोच रही हूँ क्या? तो साक्षी बोलती कि मैं कुछ और समझा रही हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो। तो बोलती कि मुझे समझना क्या है? और नेहा तुम एक काम करो, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो और इनको यहाँ बुलाओ, मुझे बात करनी है। तभी नेहा एकदम से घबरा जाके बोलती कि आंटी, मम्मी मम्मी पापा को क्यों, वो लोग आएंगे तो मार डालेंगे मुझे। तभी बोलती कि अब मुझे नहीं पता, तुम बुलाओगी कि मैं बुलाऊँ? तभी साक्षी बोलती कि मैं बुला दूंगी डोंट वरी। लेकिन तभी नेहा बोलती कि अबे तू कोई किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है वे? हाँ, मेरी तो मतलब क्या किस्मत फूट गई थी कि मैं ये सोच के तेरे पास रह गई कि शायद तुझे मुझे कुछ मतलब मुझसे तुझे कुछ काम है, वरना मैं तो कल आती नहीं। मैं तो आई थी भाभी के लिए और आके फंस गई। तभी एकदम से वो बोली कि तू ना अपनी ये ज़ुबान को थोड़ी देर के लिए ताला लगा ले, मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, मैं इसकी मम्मी पापा को बुला दूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम तो बताइए। हाँ, मैं करती हूँ मोहब्बत किसी लड़की से, तो क्या गुनाह कर दिया मैंने? मोहब्बत के जो बोले जाते हैं, मोहब्बत में ये तय तो नहीं कर दिए जाते कि तुम लड़की हो तो तुम्हें एक लड़के से ही मोहब्बत होनी चाहिए, तुम लड़का हो तो तुम्हें एक लड़की से ही मोहब्बत होनी चाहिए। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है मम्मा। सिर्फ प्यार इश्क मोहब्बत की बात लिखी गई है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत नायाब एहसास होती है। एहसास, एक स्पेशल फीलिंग जो इतनी नायाब है कि पूरी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। तो मैंने क्या गलती कर दी मम्मा, मुझे ये चीज़ समझाओ। मैंने भी तो वही इश्क किया, वही मोहब्बत, वही प्यार। आप भी तो करते हो ना पापा से। तभी साक्षी की मॉम बोलती है तुम्हारे पापा लड़की थोड़ी है, लड़का है। तभी बोलती है अच्छा, जब आप मोहब्बत करी थी तो ये सोच समझ के थोड़ी करी थी कि वो लड़का है या लड़की। तभी एकदम से साक्षी के पापा बोलती है अरे तुम्हारी मम्मी को तो ये भी फ़र्क मतलब भनक नहीं थी कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। वो तो बाद में हम चीज़ें समझी, क्योंकि मेरे एक दोस्त थी, मैं उसके करीब रहता था हमेशा, उसको जलन होती थी, तो एक दिन आके घमासान युद्ध हो गए। तब जाके वो अपनी ही चीज़ें सोचने लगी कि क्यों उसे फ़र्क क्यों पड़ रही है। तब जाके ये समझी कि ये मेरे लिए फीलिंग है उसके। तभी साक्षी बोलती कि देखा, आपको जब ये नहीं पता था कि आप पापा के लिए फ़ील करते हो तो मम्मा मुझे कैसे पता होगी कि मैं किसी के लिए फ़ील करती हूँ, वो भी वो लड़की निकलेगी? मम्मा, ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और किस्मत तो देखो मेरा, मुझे एहसास उस दिन हुई जिस दिन मेरी इंगेजमेंट हुई। उस दिन एहसास हुई मम्मा, मैं इंगेजमेंट तोड़ देती उस दिन, लेकिन जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ ना
उसने मुझे समझाई कि अभी ये सिचुएशन नहीं है कि एकदम से करो और तोड़ दो। आपकी मम्मी पापा है, उनको थोड़ा सा इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा वक्त लो। उसने समझाई। उसके समझाने से मैंने वो चीज़ नहीं करी। आपकी बात सुन के मैंने चीज़ कर ली है, लेकिन इसमें मेरी क्या कसूर मम्मा? हो गई है इश्क मोहब्बत और मुझे बहुत हुई है। आई लव हर सो मच। तो बोलती कि क्या लव हर सो मच बोल रही हो तुम? बोलो कि तुम इससे मोहब्बत करती हो। नेहा एक काम करो, तुम अपनी घर में फ़ोन करो, तुम्हारी मम्मी पापा को बुलाओ। तुम नेहा एकदम से बोलती है आंटी मम्मी पापा को क्यों? वो लोग तो मार देंगे। अरे जो चीज़ मैंने किया नहीं, जो गलती मैंने किया नहीं, आखिर उस बात की सज़ा क्यों देने में लगी हो आप? तभी एकदम से जो साक्षी है वो एकदम से बोलती है मैं बुला दूंगी, बोल तो रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला दूंगी, डोंट वरी। लेकिन इसके लिए आपको एक जानकारी रखनी चाहिए कि आपकी ये जो बेटी है ना, जो आपके सामने खड़ी है, वो नेहा से नहीं किसी और से प्यार करते, और वो लड़की को भी बहुत अच्छे से जानते हो आप। रुको। तभी एकदम से साक्षी साइड में देखती कि मुस्कान है कि नहीं, तो देखते हो मुस्कान खड़ी हुई है। मुस्कान की हालत देखने की लायक थी। साक्षी तुरंत जाती है, मुस्कान की हाथ को कस के हुए पकड़ती है और एकदम से अपनी मॉम के सामने ले आती है और बोलती कि ये मुस्कान चौधरी, ये है मेरी मोहब्बत, आई लव हर सो मच। साक्षी की मॉम साक्षी की फेस की ओर देखने लगती है और इधर साक्षी की पापा वो अपनी सर पे हाथ मारते हैं, बोलती कि बेवकूफ़ औरत, यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कि तुम सही हो गलत डायरेक्शन पे हो। तुम सही हो, डायरेक्शन तुमने गलत पकड़ी है। ये है असल सच्चाई जो मैं जानता हूँ। तुम्हारी बेटी नेहा से नहीं, मुस्कान बेटी से प्यार करती है, और जहाँ तक मुझे पता है मुस्कान भी करती है ना बेटा? तो मुस्कान की तो हालत इतनी ख़राब थी कि उसके शब्द नहीं आ रहे थे। इधर नेहा वो बोलती कि देखा आंटी, देखा हो गई ना सच्चाई, आप तो मुझे लपेट रही थी, बिना बात के गाल पे शगुन लगा दिए, ऊपर से मम्मी पापा को बुलाने की धमकी दे रहे थे। मैं कब से बोली जानी हूँ कि ये मेरी दोस्त है, बचपन की लंगोटिया यार, आप सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लो हो गई ना, आप सच्चाई सामने आ गई ना। हाय, मेरी तो दिल घबरा रही है। और साक्षी तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, मेरे कमरे में क्यों आई? तू बोलती कि तू चुप कर ना यार। इधर साक्षी की मॉम बस एक टक साक्षी की ओर देख रही थी। तभी साक्षी बोलती कि क्या हुआ मम्मा? यही सच्चाई है। ये वो शख्स है जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, इश्क करती हूँ। मम्मा मेरे हाथ में नहीं थी, मेरे हाथ में नहीं थी, मैं जानबूझ के कुछ नहीं करा। सच में आपकी कसम खा के बोल रही हूँ, मैं जानबूझ के कुछ नहीं करा। मुझे नहीं पता कि कब मैं इसकी प्यार में गिर चुकी हूँ। बस इतना पता है कि बहुत प्यार करती हूँ इसे। ये मेरी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा है, बन चुकी है। और अगर आप चाहो भी ना तो मैं कभी इसको अपने दिल से निकाल नहीं पाऊँगी, कभी नहीं निकाल पाऊँगी। आई स्वेयर मम्मा। आप कहो तो, अगर आपको ये पसंद नहीं तो दूर हो जाएंगे, लेकिन मम्मा आप मेरे दिल से कभी ये निकाल ही नहीं पाओगे। और शादी सोचना भी मत मम्मा, अब तो बिल्कुल भी नहीं, कोई गुंजाइश है नहीं शादी की। अगर शादी करनी ही होगी तो मैं इससे करूँगी। अगर आपको करवाना हो तो बोल देना, मैं खुद जाके इसके मम्मी पापा से बात करूँगी। जो मुस्कान है वो तो शौक पे शौक मिलती रही है उसे, वो अब ये सोच रही है कि उसे क्या बोलनी चाहिए, उसे क्या करनी चाहिए। तभी साक्षी के पापा एकदम से साक्षी के मॉम की ओर जाते हैं, बोलती आ गई सच्चाई, देख लिए, गलतफहमी दूर हो गए, अब शांत हो गई हो या कुछ और बोलना है? मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता तो बहुत पहले ही कुछ बोल देता अपनी बेटी को, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद मोहब्बत करी है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट फीलिंग, मैं इन लोगों की रिश्तों को रिस्पेक्ट करती हूँ। बाकी तुम जानो, अब तुम बोलो तुम्हें क्या करना है। तभी साक्षी की मॉम वो पहले तो सुन्न हो जाती है ये देख के, जिस तरह से साक्षी मुस्कान के हाथ को कस के पकड़ती है कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमें कुछ नहीं होगे। मुस्कान को भी ये बहुत अच्छी लग रही थी कि वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है साक्षी की, कि वो खड़ी रहती है उसके साथ, उसके हाथ छोड़ नहीं रही थी। साक्षी की मॉम बोलती कि
मतलब ये सब कब से चल रहे थे? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि मम्मा कब से नहीं चल रहे थे, ये पहले घर में आ चुके थे, तब भी मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझती थी। मुझे कुछ कुछ चीज़ें अलग महसूस हो रही थी पर मैं समझी नहीं। लेकिन ये चीज़ जाके समझी उस दिन जब मेरी एंगेजमेंट हुई, तब जाके मैं अपनी चीज़ों से क्लियर हुई कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ। और ये शायद उससे पहले ही अपनी फीलिंग समझ चुकी थी दैट शी लव्स मी। साक्षी की मॉम शौक रहती है और वो एकदम से आती है हॉल की साइड पे, वहाँ पे चेयर थी पास में, वो चेयर में बैठ जाती है। तभी एकदम से मुस्कान उसके हाथ छूटते और बोलती कि छोड़िए, आंटी की हालत देखिए। वो एकदम से ग्लास में पानी डालती है और आंटी की ओर देती है। आंटी बड़े लाचारों की तरह मुस्कान की ओर एकटक देखी जा रही थी और वो पानी की सिप ले रही थी। इधर एकदम से नेहा बोलती कि आज ही दिन मिली थी ये सब होने के लिए। एक तो इस गले ने, मतलब ये यार मैं गला हिला नहीं पा रही हूँ, ऊपर से आंटी की चाटे, ऊपर से ये सारे झमेले। बाप रे बाप, क्या बकवास दिन है यार। साक्षी तेरे घर में अब आऊँगी नहीं मैं। तभी वो बोलती कि चमेट एक और मेरी तरफ से खाएगी तू। तो साहब जो नेहा है वो दूसरे गाल पे हाथ रख रखती है, बोलती कि बस इसी गाल तो बचा है, अब तू मत शुरू हो जा। इधर साक्षी वो अपनी मॉम के पास जाती है, वो फ्लोर पे अपनी घुटनों पर बैठती है, अपनी मॉम के जो है एकदम से वो पैर से ऊपर थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे बोलती कि मम्मा प्लीज़ मेरी बात सुनो। आई नो आप मुझे बहुत प्यार करती हो, आई नो आपको मेरी फ्यूचर के बारे में बहुत वो फिक्र है, पर मम्मा अगर आप मुझे ऐसे किसी बंदे के साथ बांध दो, किसी लड़के के साथ, तो ये क्या गारंटी है कि आगे चल के मैं वो रिश्ता निभा पाऊँ। क्योंकि दिल तो रहेगी नहीं मेरी, मन नहीं रहेगी उस रिश्ते में। बस कॉम्प्रोमाइज़ में मैं खुद को दबा दूँगी और कुछ नहीं। उस रिश्ते में मैं नहीं होंगी माँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शरीर होंगे, मन नहीं होंगे, दिल नहीं होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं मरूंगी, रोज़ मरूंगी, रोज़। क्या आप वही चाहते हो? अपनी बेटी को रोज़ मरते हुए देखना चाहती हो? मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। कुछ भी कर सकती हूँ, सच बोल रही हूँ। एक बार मेरी तरफ से सोच के देखो। आई लव हर लॉट, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। अगर आप मुझे बोलोगी कि मुझे आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो शायद मैं हाँ दूर हो जाऊंगी, लेकिन मम्मा आई स्वेयर मैं उसके बिना जी नहीं सकती। और तभी एकदम से साक्षी की फ़ोन बजती है और तो देखती है वहाँ पे राहुल का फ़ोन है। तो फ़ोन उठाती है तो राहुल बोलती है कि आप जहाँ पे भी हो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँच जाओ, हमें कहीं और जानी है। तभी एकदम से साक्षी वो बोलती कि ओके सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, ये बोल के वो कॉल कट करती है। और वो एकदम से अपने पापा की ओर देख के बोलती कि पापा मुझे पुलिस स्टेशन जानी है अभी की अभी। मैं तभी बोलती कि हाँ बेटा तुम पहले यूनिफॉर्म पहन लो। तो जाती है, पहले वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेती है और एकदम से वो आती है हॉल में। अब भी उसकी मॉम वैसी ही बैठी हुई थी। वो एकदम से नेहा की ओर देखती है तो नेहा बोलती कि तू रुक, मुझे भी जानी है। मैं अब से तेरे घर में आने के लिए सोचूंगी। तो बोलती कि तू जानी है तो चल जी चल। तो ये लोग एकदम से, जो नेहा है वो जाते जाते आंटी को देखती है, उनकी पैर छूती होती कि पक्का वो मेरी दोस्त है, ज़्यादा मत सोचिए, ये बोल के वो निकल जाती है। साक्षी की पापा एक बार मुस्कान की ओर देखती है और एक बार साक्षी की मॉम की ओर। मुस्कान को अभी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि आंटी का इस तरह से चुप हो जाना। तो मुस्कान क्या करती है, आंटी के सामने जाके चेयर पे बैठती है और वो बोलती है आंटी आई नो आप शायद आप मुझसे पहले की तरह बात ना करें, शायद अब आप मुझसे नफ़रत करने लगे, पर सच कहूँ तो मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे तो पुलिस वालों से नफ़रत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में फंस के मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो तब से ना मुझे इन लोगों से बहुत चिढ़ होती है। लेकिन एक आपकी बेटी थी जो मेरी सारी चीज़ों को बदल दी। उनकी वो शराफत, उनकी मासूमियत, उनकी स्मार्टनेस, उनका दरिया दिली जो मुझे उनकी ओर खींचती रही। मैं जानबूझ के नहीं गई और पता नहीं कब मेरे अंदर वो फीलिंग होने लगे कि मैं कुछ फील करती हूँ आपकी बेटी के लिए। और
एक वक्त मुझे समझ आ ही गई कि मैं प्यार करने लगी हूँ आपकी बेटी से। पर मुझे वो कोई वो नहीं थी कि शायद मैं उनको सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि उनके तरफ से मुझे लगी नहीं थी कुछ है। लेकिन बाद में पता चली कि है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको फिर भी लगती है कि ये सही नहीं है, तो मैं घर से चली जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी दोस्त के वहाँ पे चली जाऊँगी। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उनको कभी खुद से दूर मत करिएगा आप। वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। और मेरे कारण मैं नहीं चाहती कि एक बेटी अपनी फैमिली से दूर हो, तो इससे अच्छा कि मैं खुद दूर हो जाती हूँ। मैं अपनी दोस्त के घर पे चली जाऊँगी। आंटी आप फ़िक्र मत कीजिए, आप अपनी बेटी के साथ खुश रहिए। ये बोलते हुए जो मुस्कान है वो जाती है अपने कमरे में, वो बैग पैक करती है। ये बात तो साक्षी को भी नहीं पता थी। साक्षी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो राहुल जो है वो एकदम से बोलती कि चलो। तो एकदम से जो साक्षी है वो बोलती कि कहाँ चलनी है। वो बोलती कि हॉस्पिटल। बोलती कि हॉस्पिटल क्यों? बोलती कि वो जिस लड़के को हमने लेके आए थे उसकी हालत ख़राब है, तुम चलो। तो ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके ही देखते हैं वो लड़का एकदम से डर के मारे सहम चुका है। तभी बोलती कि क्या हुआ है आपको? बोलती वो मैडम मुझे मार देगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तभी बोलती हो क्या गया है? कौन से मैडम? कहाँ से आई हो? बोलती कि नहीं वो आई थी, वो आई थी, मुझे धमका के गया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार देगी। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे ज़िंदा रहना है, मेरी मेरी 5 साल की बेटी है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी एकदम से वो बोलती कि कब आई? बोलती कि रात के करीब 2-2:30 बजे आई थी। बोलती कि 2-2:30 बजे? 2-2:30 बजे? तभी वो लड़का बोलती कि हाँ वो 2-2:30 बजे आया था, मतलब आई थी। वो बोला कि बस मेरे पास 2 दिन है, जी लो अपनी ज़िंदगी, 2 दिन बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अंधेरे में तकदीर हो जाएगी। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे जो पूछने थे आप लोग पूछ लिए, मैंने भी बता दिया। अब मुझे जाने दो, मेरा बच्ची मेरा इंतज़ार कर रहे अपने घर पे, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वो ठीक है, पर वो बात करी क्या? तभी बोलती कि यही कि 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन में जितना जी सकते हो जी लो, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा मदद करो, मेरे बच्ची है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा आ रहे हैं, प्लीज़। तभी बोलती कि रुक जाओ। तभी इधर जो साक्षी है वो राहुल की ओर देखते हैं। राहुल को समझ नहीं आ रही थी, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी वो लगाए थे इस लड़के के लिए, सेफ्टी के लिए, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच वो आई कैसे? अभी ये सोचने वाली बात थी। तभी राहुल बोलते कि हमें इस हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक करनी पड़ेगी, फुटेज। तो बोलती कि ओके। तभी वो लड़का एकदम से बोलती कि अरे मुझे छोड़ के मत जाओ ना मैडम, प्लीज़। तो बोलती कि रुको, हम आ रहे। ये बोलते ही ये लोग जाते हैं रिसेप्शन में, वहाँ पे जो कैमरास वगैरह होता है, जो सेटअप वगैरह, वहाँ पे ये लोग एक एक करके सारे फुटेज चेक करते हैं, और सही थे। करीब 2:30 बजे एकदम से कुछ तो होते हैं कि हॉस्पिटल में एकदम से अंधेरे छा जाते हैं। तभी राहुल बोलती कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल? उसमें इतनी सारी चीज़ अथॉरिटीज़ आई कहाँ से कि वो हॉस्पिटल में 2:30 बजे घुसे और उस लड़के से मिल के जाए? और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो अगर इस हॉस्पिटल में आ सकती थी तो उसको मार भी सकती थी, तो मारी क्यों नहीं? इधर साक्षी भी यही सोच रही थी कि वाकई तो ये सही है, आखिर क्या वजह होगी? तो एकदम से वो देखती है इस अंधेरे में भी कुछ तो चमकती हुई चीज़ थी उस लड़की के हाथ में। वो हाथ सिर्फ दिखाई दे रहे थे, उसके फेस ना ही दिख रहे ना ही कुछ और, क्योंकि वो एक जैकेट के साथ, लॉन्ग जैकेट जो टोपी वाली साइड थी वो, और अपनी सर के ऊपर वो टोपी डाल दी थी, उसकी कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, बस वो ग्लव्स पहने हुए हाथ दिखाई दे रहे थे जिसमें कुछ चीज़ें तो चमक रही थी। तो बोलती कि ये क्या चीज़ है, इसके हाथ में कुछ है, ये क्या है जो चमक रहा है? तभी वो बोलती कि आई डोंट नो। ये लोग फिर से उस फुटेज को ये लोग पहले तो ले लेते और फिर वो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करते, तो हॉस्पिटल वहाँ से वो लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनके पास कोई वो है नहीं, वो लोग, उन लोगों को कुछ नहीं पता।
राहुल बोलते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सरेआम एक लड़की आती है हॉस्पिटल में और किसी को कान तक खबर नहीं है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है? इतनी साइड सिक्योरिटी के बीच वो लड़की आई, उस लड़के को धमका के चली गई। तभी इधर जो साक्षी है वो चुप रहती है और फिर से ये लोग वहीं पे जाते हैं और वहीं पे जाते हैं कि तभी उस लड़के के उधर साइड पे उस लड़के के ही शायद फ़ोन था जो एकदम से बज उठता है, एक अननोन नंबर। लड़का एकदम से डर जाता है और बोलती है बिल्कुल मैडम का नंबर है, मुझे पक्का पता है ये मैडम ही होंगे। तभी साक्षी बोलती है कोई और भी हो सकता है। तो बोलती है नहीं, मुझे लग रहा है कि ये मैडम ही होंगे। तभी साक्षी एकदम से जाती है, वो फ़ोन को रिसीव करती है और रिसीव जैसे ही करती तो सामने से एक मुस्कुराहट के साथ आवाज़ आती है, साक्षी कपूर, साक्षी कपूर, साक्षी कपूर। आखिर हॉस्पिटल में पहुंच गई। यार मैं जब भी जाती हूँ तुम लोग चले जाते हो, या फिर तुम लोग जब चले जाते हो मैं तब जाती हूँ, कभी कभी तो एक साथ मिला करे हम। जब भी मैं नहीं रहती हूँ तभी तुम लोग वहाँ पे क्या करने जाते हो? साक्षी उसकी बात आवाज़ सुन रही थी। राहुल भी शॉक हो जाते हैं। तभी साक्षी बोलती कि यूँ कायरू की तरह पीछे से क्यों आते हो, सामने से आ जाया करो। तो बोलती कि आईपीएस ऑफिसर हो, कुछ तो कारवा दिखाओ, अपना जलवा मेरे पास तो पहुँच के दिखाओ। सोचो तुम्हारी नाक के नीचे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए। हाँ, मेरी आदमी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तभी साक्षी बोलती कि समझाया है? तुमने इसको धमकी दिया है। तभी वो लड़की एकदम से बोलती कि धमकी? धमकी कहा, ये तो मेरा प्यार है। तो बोलती कि अच्छा मारने की, अब इसको मारने वाले हो? तभी बोलती कि हाँ ना, 2 दिन, इसके पास सिर्फ 2 दिन है, बचा सको तो बचा लो। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, क्यों मुझे परेशान करके रखी हो? अभी बोलती कि मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रही हूँ साक्षी कपूर, बल्कि तो तुम मुझे परेशान करके रखी हो। तुमने मेरा इतना नुकसान कराई तो कुछ तो भरपाई होनी चाहिए ना। तो बोलती कि अच्छा क्या भरपाई, क्या करूँ मैं? बोलती कि वो तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, वो तो वक्त आने पे मैं तुमसे करा ही लूँगी, और जो चीज़ तुम्हारे सबसे करीब है ना, मैं उसे तुमसे छीन लूँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय। ये बोल के वो एकदम से कॉल कट करती है। साक्षी को इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो फ़ोन के एकदम से ज़मीन पे दे मारती है। फ़ोन की पार्सेस जो है एकदम से बिखर जाते हैं। राहुल एकदम से बोलती कि फ़ोन के ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ होगा नहीं, हमें उसके बारे में जानना है प्रॉपर। तो ये बोलती कि ये बोल क्या रही है? तभी एकदम से राहुल उस लड़के की ओर देख के बोलती कि एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, आपको हॉस्पिटल रुकना नहीं है। तो तब जाके वो लड़का थोड़ा सा वो होता है कि चलो अब मैं सेफ़ हूँ। लेकिन साक्षी सोचती कि उसके हाथ में जो कुछ थी, जो चमक रही थी, वो चीज़ कहाँ है? तो वो एकदम से राहुल को बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। वो वापस जाती है हॉस्पिटल की वो कैमरा सेटअप के कंप्यूटर के वहाँ पे वो फुटेज चेक करनी थी कि जब वो गई थी वापस हॉस्पिटल से जा रही थी तब उसके हाथ में क्या थी। तो चेक करते करते एक पॉइंट में देखती कि तब उसके हाथ में कुछ नहीं थी, तब उसकी हाथ खाली थी। बार बार वो फुटेज को चेक कर रही थी, लेकिन हर बार वो यही देख रही थी कि वो आते हुए उसके हाथ में कुछ तो चीज़ जो चमक रही थी अंधेरे में। लेकिन अब जब वो जा रही थी तो चीज़ नहीं थी। तो वो उसी कमरे में आती, उसी जो उस लड़के की कैबिन थी वहाँ पे आती, वो वहाँ पे ढूंढती है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रही थी। वो परेशान हो जाती है ये सोचते हुए। तो राहुल बोलती कि क्या हुआ? तभी वो बोलती कि ये फुटेज को देखो, क्योंकि ये फ़ोन में कॉपी कर चुकी थी। वो दिखाती है कि जब ये आ रही थी इनके हाथ पे कुछ थी, लेकिन जब ये जा रही थी तब इनके हाथ में कुछ नहीं थी। तो कुछ तो थी। तभी एकदम से साक्षी की फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है तो दिखती है एक अननोन नंबर। तो कॉल उठाती है तो एकदम से ज़ोर से हंसी की आवाज़ आती है कि फ़ोन तोड़ने से तुम मुझसे भाग नहीं सकती। वैसे इतनी ज़िद अगर तुम मुझ पे करो, मुझे ढूंढ निकालो ना, तब जाके माने तुमको। साक्षी कपूर, मुझे ढूंढ के तो निकालो।
और फुटेज वगैरह से तुम्हें कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने आखिर किया क्या है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इस लड़के की वक्त बताती हूँ, पूरे 48 आवर्स 30 मिनट के अंदर ये मरेगा, और बिल्कुल मरेगा, ये मेरी दावा है। हो सके तो बचा के दिखाओ, तब जाके मानो। बाय बाय, ये बोल के फिर से कॉल कट कर दी थी। अब साक्षी को बहुत गुस्सा आ रही थी कि अब उसको फ़ोन करने लगी है, मतलब ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी है। और इधर राहुल, वो भी सोचने लगती कि हाँ, कुछ तो कड़ी साक्षी से मिली हुई है, वरना ये लड़की साक्षी को इतनी अच्छे से कैसे जानती है। लेकिन ये लोग अब कुछ कर नहीं सकते थे, तो राहुल क्या करता है, उस लड़के को अपने साथ लेके जाता है और साक्षी जाती है पुलिस स्टेशन। वैसे भी साक्षी की दिमाग पहले से ख़राब हो रखी थी इन सारी चीज़ों में। पहले तो घर में वो सारी चीज़ होना, वापस से ये इस मैडम का वो सारी चीज़ें, वो बहुत परेशान थी। दूसरी ओर जो मुस्कान है वो सिया को कॉल करती है और सिया आ भी जाती है, वो कार लेके आ जाती है। और आके वो देखती है कि मुस्कान बैग वगैरह पैक करके वो रेडी होके बाहर आ रही थी। तो सिया बहुत शौक होती है, बोलती कि कहाँ जा रही है तू? वो बोलती कि मुझे तेरे घर जानी है। तो बोलती अचानक क्या हो गई है? हाँ, क्या हुआ है? सब ठीक है? मैम आई नहीं है क्या? तो बोलती कि वो आ गई है। बोलती हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से कुछ इशू हो गई क्या? मैम ने कुछ बोला तुझे? तभी वो बोलती कि यार, वो इनकी मम्मी, मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। तो ये बोलते हुए वो पहले साक्षी की पापा के पास जाते। तो साक्षी की पापा बोलते कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। तभी साक्षी जो मुस्कान है, वो साक्षी के पापा को बोलते हैं कि अंकल, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, पर यही सही है फ़िलहाल के लिए। मुझे आंटी से उनकी बेटी से दूर नहीं कराना है, प्लीज़ आप मना मत कीजिए। तो वो चुप हो जाते हैं। और जो मुस्कान है वो साक्षी की मॉम के पास जाती है, वो उनकी पैर छूती है, तो वो अपनी पैर को हटा लेती है। तभी वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर पता है, मुझे इस घर से इतनी लगाव हो चुकी है कि पता नहीं मैं इस घर से दूर होके कैसे रहूँगी। पर सबसे ज़्यादा लगाव मुझे आपके साथ है। आपके साथ आपकी मदद करना, आपसे ढेर सारा बात करना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मम्मी की वो कमी महसूस नहीं होती है। मेरे मम्मी पापा थोड़ी अलग है, क्योंकि भाई के मरने के बाद उनकी सिचुएशन अलग हो गई है। पापा अपने कामों में इतना बिज़ी रहती है कि वो कभी मुझसे मेरी खबर पूछने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मम्मी भी अपनी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, तो वो वाले वाइब्स बहुत कम हो चुके थे। लेकिन वो सारी चीज़ धीरे धीरे मुझे आपसे मिल रही थी। तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बोलते हुए वो जाने लगती, तभी साक्षी की मॉम एकदम से बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम? तो मुस्कान एकदम से पीछे पलटते हुए बोलती कि मुझे मुझे नहीं चाहिए कि आप दोनों के बीच कोई दूरी आए, तो इससे बेहतर कि मैं खुद चली जाती हूँ, क्योंकि मुझसे प्रॉब्लम है। तभी साक्षी की मॉम बोलती कि मैंने कब कहा कि तुमसे प्रॉब्लम है? मैं नाराज़ मेरी बेटी से हूँ, तुमसे नहीं हूँ। हाँ, मुझे तुम दोनों की रिश्तों से प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे घर से निकल जाओ। तुम अब भी मेरे घर के गेस्ट हो। हाँ, मुझे तुम दोनों के रिश्तों को एकदम से जैसे पता चली है, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमसे नफ़रत करने लगूँगी। मैं अपनी बेटी से नाराज़ हूँ, क्योंकि वो अपनी चीज़ें अपनी पापा को बताई। तभी उसके पापा बोलते कि मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बताओ, पहले ना अपनी गलतफ़हमी दूर करो। उसने मुझे नहीं बताया, मैंने खुद पता करा है। आखिर एक लौती बेटी है मेरी, उसकी हरकतें, उसकी बात करने की तरीके से भाप लिया था मैंने। और एक रात मैंने पूछ लिया था, तो उसने बोला कि हाँ सही है हो आप। और ये उसी दिन की बात है जब मतलब वो लंदन जाने की 2-3 दिन पहले। बस तुमने अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझी, ये तुम्हारी गलती है। तभी वो बोलती कि मैं कैसे समझती, कभी उसने बोला ही नहीं। तो बोली कि तुमने कभी जानने की कोशिश की अपनी बेटी को? हमेशा उस पर दबाव डालती रही कि शादी करो, ये करो, वो करो, लड़का ढूंढना, सिर्फ लड़के के पीछे भागती रही तुम। कभी उससे पूछी कि बेटा तुम क्या चाहती हो, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें उसकी घर बसानी थी, तुम लगी पड़ी थी उस चीज़ में। और इसी चीज़ में तुम अपनी बेटी की चीज़ को देख नहीं पाई।
ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये हालात ऐसी थी। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि आंटी कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, पर अब बात अब भी वही है कि अगर मेरे वजह से आप दोनों में दूरी आए तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं, इससे अच्छा मैं खुद हट जाती हूँ। तभी वो बोलती कि अच्छा, तो तुम्हारी हटने से क्या मेरी बेटी पहले जैसी हो जाएगी? ये जो वो बोल के गई है मेरे सामने, आंसू बहा के गई है कि मम्मा अगर आप मुझे दूर भी कर दोगे तो ठीक है, मैं दूर तो हो जाऊंगी, लेकिन उसको कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाऊंगी। अगर आप किसी से मुझे बांध देती हो तो मैं रिश्ते में तो आ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ मेरा शरीर होंगे, मेरा मन नहीं होंगे, मैं धीरे धीरे मरूंगी। भला कौन सी माँ अपनी बेटी को रोज़ रोज़ मरते हुए देखना चाहती है? तुम बोलो, कभी ना कभी तुम भी तो माँ बनोगी। तो मुस्कान चुप हो जाती है। तभी साक्षी की मॉम खड़ी होती है और एकदम से उसके हाथ से वो बैग को एकदम से सिया की ओर देते हुए बोलती कि इसको इसके कमरे में लेके जाओ, ये बैग उसके कमरे में जा लेके जाओ। तो सिया वो बैग लेके चुपचाप कमरे की ओर चली जाती है। तो मुस्कान बड़ी घूरते हुए वो आंटी की सिचुएशन समझ नहीं पा रही थी, तो एकदम से मुस्कान के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती कि नाराज़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मंजूर नहीं है, बस अपनी बेटी से थोड़ी गुस्सा हूँ, वो ठीक ही कर देगी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आइंदा ये गलती दोबारा मत करना। अगर प्रॉब्लम हो तो बात करके सुलझाए जाते हैं, ये कोई हल नहीं है कि उस मुसीबत से भागो। मेरे बेटी को देखिए, सीधा तुम्हारी हाथ पकड़ के मेरे सामने आ गई, उसने तो भागी नहीं है, वो हालात से नहीं भागी, वो डट के सामना की। तो अगर मोहब्बत करती हो तो उसके लिए स्टैंड लो। आई होप तुम समझ गई होगी। तो मुस्कान सर हिला देती है और साक्षी के पापा बड़े प्यार से अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोलती कि आहा, ये हुई ना बात मेरी बीवी वाली, दैट्स माई वाइफ। बोलती कि क्या दैट्स माई वाइफ, मैं आपसे भी नाराज़ हूँ। ये बोलते वो किचन की ओर चली जाती है। तो साक्षी की पापा मुस्कान की ओर देख के बोलती कि भाई साहब, इसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। तभी मुस्कान बोलती कि अब क्या ही करे, पर बहुत अच्छी है। बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सास जो ठहरी। तभी मुस्कान ब्लश करने लगती है। उधर सिया एकदम से आती है और बोलती कि गजब है तू यार, एक तो ना मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल करके मैं डर गई थी कि क्या हो गई, क्या अचानक क्या हो गई, तूने बोला कि जल्दी आ मुझे लेने के लिए, पागल है क्या? बोलती कि यार ये सिचुएशन इतनी ख़राब थी सुबह की, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। तो बोलती कि हाँ, तो पहले समझो चीज़ों को, फिर जाके ना मुझे बोलती, पागल कहेगी। तो वहाँ पे सिया बैठती है। तो आंटी क्या करती है, सिया के लिए थोड़ी सी चाय वगैरह लाती है। ये लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। उधर साक्षी की दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।